मैंने पार्ट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का पहले ही अपलोड कर दिया है और कुछ उसमें रह गया था जिसको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी, जैसे कि बाय एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट कॉस्ट होता है और पीरियड कॉस्ट होता है। प्रोडक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट लगता है और पीरियड कॉस्ट पीरियड के अकॉर्डिंगली आता है। फॉर मैनेजरियल डिसीजन को इम्पैक्ट करने वाले जैसे मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट और नॉशनल कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट को हम नॉशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो तो एक इस एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करना पड़ रहा है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप लगा रहे हो, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। हम 100 यूनिट बनाने के लिए 1000 कॉस्ट हमारा लग रहा है, लेकिन अगर हम 101 यूनिट बनाते हैं उस पर जो 1000 से जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा वो हमारा हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट is the direct payment of money that may or may not be later reimbursed from third party। वो कॉस्ट होता है जिसको हम थर्ड पार्टी से ले नहीं सकते, रिकवर नहीं कर सकते, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं उसको। इट इज़ पेड ड्यूरिंग करेंट पीरियड और प्रोजेक्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट ड्यू द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। एक्टिविटी चेंज करने से, प्रोडक्शन का और मेथड चेंज करने से जो कॉस्ट इंकर होता है उससे बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। संक कॉस्ट आर दैट हैज़ ऑलरेडी इंकर्ड कैन नॉट बी रिकवर। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। और रिगार्डलेस फॉर फ्यूचर डिसीजन, जो रिगार्डलेस होता है अपना फ्यूचर डिसीजन के लिए। और इसको हम संक कॉस्ट को हम पास्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट को हम नॉशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। और इम्प्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसमें हमको खुद के जेब से पैसा निकाल कर नहीं देना होता है। लाइक ये मेरा घर है, इसमें ऊपर मैं रह रही हूँ, नीचे शॉप दे दी हूँ। शॉप देने के बाद मतलब दुकान दी हूँ और दुकान बना दी हूँ और इसी दुकान में मैं अपना खुद का दुकान खोली हूँ। एक साइड पे मेरा दुकान है, एक साइड पे इधर किराए पे दी हूँ। यहाँ पे जो मेरा दुकान खुला हुआ है तो मैं खुद को तो रेंट दूंगी नहीं, मतलब मेरा दुकान है तो मैं ऐसे अपना एक्सपेंस अगर मैं दुकान का रिकॉर्ड करूँगी, ये हमारे लिए मटेरियल फैक्ट है तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन जब रिकॉर्ड करूँगी तो मैं खुद को तो रेंट दूंगी नहीं, तो इसको बोलते हैं जिसमें एक्चुअल में कैश कहीं गया नहीं, मतलब मॉनेटरी इसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रांजेक्शन ऐसा रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं नॉशनल कॉस्ट। अ कॉस्ट दैट इज़ नॉट बी एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस, जिसमें एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस नहीं है बट स्टिल कंसीडर एज अ कॉस्ट। इसको कंसीडर किया जाएगा कॉस्ट की तरह डिसीजन मेकिंग पर्पस। क्यों? डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। लाइक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, इंटरेस्ट और कैपिटल भी आपका हो जाएगा इम्प्यूटेड कॉस्ट, क्योंकि आप कैपिटल इन्वेस्ट किए खुद के बिजनेस में, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इम्प्यूटेड कॉस्ट बोल सकते हैं। रेंट फ्रॉम आउन बिजनेस, खुद का अपना दुकान, जैसे अभी एग्जांपल दिए हैं, ये हो गया हमारा नॉशनल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जैसे एक अल्टरनेटिव को, जैसे कि एक बेटर अल्टरनेटिव को लेने के लिए हम एक अल्टरनेटिव को छोड़ रहे हैं। ये हमारा जो छोड़े हम अल्टरनेटिव, इस अल्टरनेटिव को लेने के लिए, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। लाइक अगर मेरे पास 2 जॉब आता है, एक जॉब आया, लाइक मेरे पास आया एसएससी का जॉब आया और एक आ गया मेरा बीपीएससी का जॉब। अब मुझे ये जॉब मेरा पहला जॉब ये आया और फिर मुझे ये जॉब का लेटर आया, तो मुझे अब ये जॉब नहीं करना। अब मैं सोच रही हूँ नहीं, मैं बीपीएससी कर लेती हूँ, तो अब इसको छोड़ के मैं गई ये करने, तो ये मेरा क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस जॉब के लिए मुझे ये जॉब छोड़ना पड़ा, दिस इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब होता है कि आप कोई मशीन है उसको रिप्लेस कर रहे हो, उसकी जगह पे दूसरा कोई मशीन लेके आ रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसमें डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। एक मशीन देने गए, उसके बदले में
एक न्यू मशीन लेकर आया। दिस इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।